जिस समय नारद महामुनि जन्म हुए उस समय एक चतुर्युगी संध्या समय ब्रह्मदेव निद्रागत थे। ब्रह्मदेव की निद्रा आने के बाद चतुर्युगी नहीं, 1 सहस्र वर्ष समय चल रहा था जिस समय ब्रह्मदेव निद्रा थे। और उसी समय ब्रह्मदेव जब आंखें खोले तब नारद महामुनि का उत्पत्ति हुआ। मानस पुत्र के हिसाब से नारद महामुनि जन्म हुआ। नारद महामुनि का के पूर्व जन्म के बारे में हम विचार करेंगे। तो ऐसे समय पर नारद महामुनि दक्ष प्रजापति की अभिशाप श्राप मानव कुल में दासी पुत्र होके जन्म हुए। कोई ना समझे गरीब है, धनी है, वो छोटे जाति है, ये बड़े जाति, ना समझना, सभी भगवान का संतान है और दासी कुल में भला जन्म हुए। पर नारद महामुनि कितना बड़ा, पर नारद महामुनि का पूर्व जन्म बहुत पवित्र जन्म, दासी घर में उनका जन्म हुआ। मानव कुल दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिए थे, मानव में जन्म हुआ। भगवान भी कभी श्राप भी ले लेते और दासी घर में जन्म हुए तो कृष्ण भक्ति कहाँ जाए? कृष्ण भक्ति तो रहता है, क्योंकि हम अगर मर जाएं, आप लोग भी जाएं, फिर आएंगे, फिर कथा होगा तो आप लोग आके पहुंच जाएंगे, हम भी पहुंच जाएंगे। क्योंकि पानी को जितना जलाओ वाष्प हो जाए फिर पानी हो जाता है, अनंत पथ अतिक्रम करके फिर वही पानी बन जाता है। हम ऐसे भगवान के भक्त पानी जैसा साफ सुथरे, और कृष्ण चेतना उसको छोड़ता ही नहीं। घर में गालियां दें के परिवार में बोले नहीं बाबा तुम्हें बाहर जाते हो बाबा, क्या करें हमको, हम तो लगन लगा के बैठे उनसे, तो हम उसको छोड़ के रहिए। तो यही है हमारी कृष्ण परंपरा है, वो आदि युग से है और चलता रहेगा। परंपरा है तो भगवान कृष्ण का परंपरा, और सब परंपरा तो है, पर ये परंपरा एक निरंतर सत्य और अमर परंपरा है। तो ऐसे नारद महामुनि ने दासी के घर में जन्म हुए। माता ने ब्राह्मण की घर में सेवा दे रहे थे, रोज जा रहे थे माँ के साथ उस ब्राह्मण घर को, और माँ ने बहुत कर्म करके अपना बच्चा को पोषण कर रहे थे। क्योंकि नारद महामुनि का पिता का देहांत कम उम्र में नारद महामुनि जन्म होने के बाद हो गया। देखो भगवान के अवतार जन्म होते ही पिता का मृत्यु हो गया। कोई देवता कोई भी होते हैं कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोका, मर्त्य में मृत लोक में मनुष्य लोक में कर्म का अधीन होते, वो तो भगवान के अवतार पवित्र शक्ति, उनका पिताजी का देहांत होगा। चैतन्य महाप्रभु की कम उम्र 11-12 साल में उनका पिता का देहांत होगा। भगवान है, रोने लगे चैतन्य महाप्रभु, ब्रह्म रोने लगा, क्योंकि मानवीय लीला था। प्रभु तो आए कार्य के लिए, कार्य करेंगे। जब मानव रूप में आते हैं ना तो मानव जैसा व्यवहार करते हैं। मनुष्य लोग नहीं समझते ये ब्रह्म है, इसको कैसे दिखना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। भक्त लोग तो समझ जाते हैं, दुराचारी तो नहीं समझते। तो नारद महामुनि तो जन्म हुए ब्राह्मण की घर में सेवा दे रहे थे और पुत्र को कोई कमी नहीं किया। उनकी माता ने बहुत मेहनत करके उनको पाला सुख शांति से। पर समय ऐसा था, उस समय चतुर्मासी बारिश के मौसम आया। उस समय क्या हो रहा था ना, जो ब्राह्मण लोग गांव-गांव घूम के धर्म प्रचार कर, अब तो ब्राह्मण लोग कम करते, कहीं कहीं होता है, पर उसी समय एक ब्राह्मण संगठन बनता है, 10-15 लोग मिल जाते हैं, घर से निकलते हैं, 10-15 गांव घूम के प्रचार करके फिर अपना घर को आके परिवार भरण पोषण का जो देते हैं दान पुण्य उसको दे के फिर जाते हैं। आज अगर ब्राह्मण लोग सभी गांव-गांव जाके वेद शास्त्र धर्म शास्त्र प्रचार करेंगे तो भारत कितना आनंद हो जाएगा, तब तो सनातन धर्म फिर जागृत हो जाएगा। पर नहीं, और कथा को तो आने के लिए हिंदू लोग भी आते ही नहीं, कम आते हैं। कोई बात नहीं, ये तो युग घोर कली का समय है, तो ऐसे समय तो ऐसा होने वाला था, हो ही रहा है। नारद महामुनि ने देखे ब्राह्मण लोग आए, और जिस घर को आए वही ब्राह्मण बहुत बड़े धनशाली लोग थे। उन्होंने ब्राह्मण लोगों को बताया आप तो चतुर्मासी आ रहा है, आप लोग थोड़ा विश्राम कर ले और फिर चतुर्मासी के बाद फिर आप अपना कर्म पर चलिए। तब ब्राह्मण लोगों ने सहमति दिया, वहीं पर रह गए। नारद महामुनि के माता बहुत सेवा किया ब्राह्मणों का, और नारद महामुनि ने देखे क्योंकि उनका पूर्व जन्म, सुनो अब वचन सत्य अब भाई, हरि तोषण व्रत दीज सेवकाई। अगर भगवान को तोषण करना है तो दीज यानी ब्राह्मण का सेवा करो। हरि तोषण व्रत, व्रत जिसको व्रत कहते हैं, एकादशी व्रत जो पालन करते हैं, ऐसे एक व्रत है ब्राह्मण का सेवा। भगवान को संतुष्ट करना है तो ब्राह्मण को सेवा करो।
काकभूषुंडी गरुड़ जी को बताते हैं, बोले गरुड़ ब्राह्मण की सेवा भगवान पाते हैं, अगर भगवान को कोई चाहता है तो ब्राह्मण का सेवा करे। तो ऐसे उस ब्राह्मण लोगों का सेवा में नारद महामुनि भी लग गए। छोटे बच्चे थे 7-8 साल का, जो ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे थे उनका झूठा जो छोड़ रहे थे उसको सब इकट्ठा करके खा ले रहे थे। बोले ब्राह्मण देवता है, और उनका पैर दबाना, पानी देना, उनका बिस्तर को साइज करना, सजाड़ना, उनके साथ के बैठ के भगवत तत्व जानना, रोज जिज्ञासु जैसे पूछना, ऐसे करते करते बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, सतसंग मूद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि साधन पीला। साधन पुला यानी संसार का सबसे बड़ा तत्व सत्संग है। अगर कुछ भी साधना करना चाहते हैं तो सत्संग जरूरी है, और सत्संग बराबर होना चाहिए। क्योंकि मैं बोलूँ आप लोग सुने नहीं, आप भी मेरे को पूछना चाहिए। आप अगर ना पूछे तो आप क्या समझे, मैं क्या जानूँ। बराबर सत्संग होने से जैसे कि चंदन लकड़ी घर्षण में आग उत्पत्ति होता है, और आग से संसार का शुभ कार्य यज्ञ अनुष्ठान होता है। ऐसे सत्संग जब होता है, जो प्रवक्ता, जो कथाकार और जो श्रोता आपस में विचार करना चाहिए, तत्व क्या है, क्या गलती हुआ, क्या समझ नहीं पाया, उसमें और पवित्र तत्व संसार के लिए उत्पत्ति हो सकता है। तो ऐसे नारद महामुनि ने उनका सेवा करते करते चतुर्मासी 4 महीना बारिश का मौसम चल गया, और नारद महामुनि को तो ब्राह्मण लोगों ने बीज मंत्र भी दे दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बात जरूर करेंगे, थोड़ा इसके बारे में बोल दें। तो नारद महामुनि ने बीज मंत्र भी ले लिया, निरंतर नाम भजने लगे। जैसे घर की सफाई बार बार होने से घर में रौनक आता है, सुंदरता बढ़ता है, ऐसे नारद महामुनि बजते बजते उनका शरीर का पवित्र हो गया, और भगवान उस शरीर के अंतर में दिखाई दिए, आत्मशुद्धि हो गए। तो नारद महामुनि को और परीक्षा में भगवान ने डाल दिए। एक दिन का समय उनका माता सर्पाघात में मृत्यु हो गया। गोदहन कर रहे थे, उसी समय सर्पाघात हुआ और उसी जगह पर उनका मृत्यु हो गया। नारद महामुनि देखे प्रभु ये क्या है, अपने माता को गंवाने के बाद बहुत दुखी हुए। से नारद महामुनि ने बहुत सेवा किया, बीज मंत्र प्राप्त किए, माता का मृत्यु हो गया। थोड़ा रोए, माता का सत्कार करके फिर नारद महामुनि उत्तर की ओर यानी हिमालय की ओर चलने लगे। रास्ता में कई गांव आया, शहर आया, पर किसी को भोजन नहीं मांगा। देखो, जिसको भगवत प्राप्ति होता है, जो निष्काम भक्त बन जाता है, भूखा चाहे भूख हो चाहे कुछ भी हो, कोई दे, उनमें उनको कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत भूख हो रहा था नारद महामुनि को, पर किसी को मांगे नहीं। चलते चलते चले जंगल को प्रभु प्राप्ति के लिए, ढूंढ रहे कहाँ प्रभु है। तो नारद महामुनि जाके एक सुंदर सा तालाब के करीब बैठ गए, स्नान करे और भगवान का नाम भजन करे। भजन करते करते भगवत प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या किया। फिर भगवान ने शून्य वाणी से उनको बताया, नारद, इस जीवन में तुम मेरे को प्राप्त नहीं होगे, तो तुमको जितने दिन जीना है जियो, और उसका बाद फिर मेरे को प्राप्त करोगे। उसका बाद तपस्या किया, फिर अपना सांसारिक जीवन जैसे, फिर अंत में मृत्यु हुआ। 1000 साल 1 सहस्र वर्ष युग संधि समय था, जिस समय चल गया नारद महामुनि ऐसे रहे, यानी मृत्यु हो गया था। ब्रह्म तत्व जैसे बन के रहे, और ब्रह्मदेव की मानस पुत्र के हिसाब से आदि युग में उनका जन्म हुआ, और नारद महामुनि की नाम से संसार में विख्यात हो गए। कैसे? मनुष्य से भगवान।